नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में पहली खबर हजारीबाग से है, जहां बड़कागांव विधानसभा के वर्तमान विधायक हेवई पंचायत और बेंगवरी पंचायत के दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी से शुभ होकर आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग में झारखंड में चुनाव की तारीख जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही सभी लोगों में चुनावी सरगर्मी का पारा भी बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज बड़कागांव विधानसभा के वर्तमान विधायक हेवई पंचायत और बेंगवरी पंचायत के दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी से शुभ होकर आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष जगदेव ठाकुर और संचालन ओबीसी प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुशवाहा ने किया। शामिल हुए सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने विधायक के पूरे परिवार को विधायक बनाया, लेकिन हमारे गृह पंचायत से ही विधायक से लेकर मंत्री रहते हुए विधायक व उनके परिवार ने ठगने का काम किया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पाकुड़ में एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने रोड शो से विपक्षी पार्टियों को कराया अपनी शक्ति का एहसास। देखिए पूरी रिपोर्ट। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का मतदाता और मतदान की अग्नि परीक्षा सामने है और इस शक्ति प्रदर्शन में न तो कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है और न आजसू। दोनों जनसभाओं में ताबड़तोड़ भीड़ देखी गई। नामांकन के बाद आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने अपने समर्थकों के साथ विशाल रोड शो निकाला। इस रोड शो में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और भाजपा के नेताओं ने हिस्सा लिया और लोगों को एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के पक्ष में मतदान करने की अपील की। यह रोड शो नगर का भ्रमण करते हुए हलिनडांगा हाई स्कूल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जिसमें आजसू सहित एनडीए के सहयोगी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित जिले और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस वाला का पहले से पेशा रहा है, कभी एनआरसी का डर दिखा का वोट लेना, कभी बांग्लादेशी का डर दिखा का वोट लेना। इसका पहले अगले बार 1,67,000 मेरा मुस्लिम भाई लोग वोट दिया था, एनआरसी का डर दिखा गए। इस बार वो लोग मुद्दा लेकर आया बांग्लादेशी। लेकिन मैं हमारे मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई को कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठी सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए भी है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई को कहना चाहते हैं, जो यहाँ के जो नागरिक है, जो इंडियन है, जो भारतीय है, उसे 1% डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमारे एनडीए गठबंधन के सारे पदाधिकारी और हमारे पार्टी के श्री सुदेश कुमार महतो जी और अजहर इस्लाम 24 घंटा उन लोगों के लिए खड़ा है। उन लोग के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। जो इंडियन है वो इंडिया में ही रहेगा, जो विदेशी है, जो विदेश से आया हुआ, उसके लिए ये बात है। लेकिन वो लोग तो क्लियर बात बोलता नहीं है। तो मेरा मुस्लिम भाई लोग से, हिंदू भाई लोग से एक ही बात है कि किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8/10/2024 को हमारे सर्किल ऑफिसर के यहाँ से एक रिपोर्ट गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पाकुड़ जिला में किसी भी तरह का कोई भी विदेशी नागरिक अवसित नहीं है। इसीलिए इस आवेदन को शून्य समझा जाए। ये आवेदन को भी आप लोग को भी पता होगा, आप लोग को भी जानकारी होगा। तो ये सब वो लोग क्लियर नहीं करेगा। खाली हमारा मुस्लिम भाई लोग यहाँ का सीधा साधा है, भोला है, कैसे डरा कर वोट लेगा, यही लोगों को एक तरह से ये माना जाए कि उन्होंने तो विकास आज तक कभी किया ही नहीं है और ना विकास कभी करने का वो लोग का सोच है। खाली जात पे बांट के किसी तरह से मुस्लिम को हम लोग का खाली डिवाइडेड करके वोट लेगा। क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग भी पाकुड़ के हैं, मेरे पत्रकार बंधु लोग को भी पता है कि सदर हॉस्पिटल का क्या अवस्था। क्योंकि आप लोग को भी हम ठंडा का टाइम में जब सदर हॉस्पिटल में कम्बल फ्रूट देने गए हैं, आप लोग को साथ में ले गए हैं। आप लोग खुद देखे वहाँ पर हमारे बूढ़ी माँ लोग, भाई लोग, बहन लोग कैसे दर्द से रोते रही है। फंड से और मंत्री फंड से जितने भी चापाकल कराया गया है, 80% चापाकल आज खराब है। अगर एस्टिमेट निकला होगा 800 फुट 900 फुट, तो वहाँ 200 फुट 150 फुट 300 फुट चापाकल कराया गया है। नहीं तो आज किसी भी पंचायत में हम जाते हैं, सिर्फ चापाकल खराब, पानी का समस्या, पानी का कहा है ऐसा पानी का समस्या। पोखर खोदने वाला एक योजना आया था, जिसमें मात्र 10 फुट 20 फुट करके पोखर खोद के छोड़ दिया है। लेकिन उसका एस्टिमेट चेक कीजिए कितना फुट और कितना फुट खोदने का था। ये सब एक एक चीज का जांच होगा अगर हमारी सरकार आती है। और इस बार झारखंड में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार झारखंड में निश्चित रूप से हमारे एनडीए की सरकार आ रही है। और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी है, उनका नेतृत्व में हमारे एनडीए सरकार में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा और बहुत बड़ा एक अहम भूमिका रहेगी। और निश्चित रूप से हमारे एनडीए सरकार बनने जा रही है। और उन लोग ने जो 20 साल में नहीं किया, वो हम लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास में प्रेमनगर नोखा में ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। रोहतास में जिले प्रेमनगर नोखा में ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना नोखा थाना क्षेत्र के वार्ड 19 प्रेमनगर की बताई गई है।
रोहतास जिले के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलगपुर निवासी निसार अंसारी ने बताया कि वर्ष 2022 में पुत्री नगमा खातून की शादी नोखा प्रेम नगर के अफजल अंसारी के साथ की थी। शादी कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष ने नकदी समेत दहेज में वॉशिंग मशीन को लेकर विवाहिता को मारपीट प्रताड़ित करते थे और अंततः ससुराल में विवाहिता नगमा खातून की गला दबाकर हत्या कर दी। कि अकबर अंसारी जो बहू है नगमा, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इसमें हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और फिर अनुसंधान में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा और आगे जो चीज़ें पता चलेगी उनसे पूछताछ में जो पता चलेगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उनकी जो माता जी हैं वो भी आ गई हैं, उनका फर्द बयान लिया गया है। फर्द बयान के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। किसी गिरफ्तारी भी हुई क्या है? अभी हम लोग पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आती है और जो उनके परिजन बताते हैं उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। समस्तीपुर में बिधान प्रखंड में मनरेगा विभाग के द्वारा निजी पोखर वृक्षारोपण सहित विभिन्न तरह की योजना फर्जी रूप से चलाई गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड में मनरेगा में कागज पर काम दिखाकर उठा गया करोड़ों रुपए धरातल पर नहीं हुआ काम। हसनपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि विभा देवी ने की जांच की मांग। विधायक प्रतिनिधि विभा देवी ने पत्रकारों को बताया कि बिथान प्रखंड में मनरेगा विभाग के द्वारा निजी पोखर वृक्षारोपण सहित विभिन्न तरह की योजना फर्जी रूप से चलाई गई हैं, जो कागज पर तो हैं परंतु धरातल पर उसका कोई पता नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से भारी पैमाने पर राशि की निकासी की गई है, जिसकी जांच वरीय पदाधिकारी से कराने की मांग की है। आवेदन दिया है क्या? मुझे अभी रिसेंट जानकारी मिली थी कि 4 साल से बिथान में मनरेगा का कोई भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है और कागज़ पे ही सभी काम पास होता है और पैसा उठ जाता है। तो फिर मैंने इसकी गहन सच्चाई के लिए जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे पता चला कि 4 साल से जब से अजय यादव यहाँ पे जो कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ हैं, वो जब से बिथान में आए हैं तब से मनरेगा का जितना भी काम पास होता है यहाँ पे सब कागज़ पे ही हो रहा है। कई पंचायतों में बताया गया कि पोखर निर्माण हुआ है कागज़ पे, लेकिन धरातल पे नहीं। लगभग बिथान प्रखंड में 500 पोखर कागज़ पे पास हो गया, कागज़ पर खुदाई हो गया और कागज़ पे पैसा भी निकल गया, लेकिन धरातल पर 5-10 पोखर भी किसी पंचायत में खुदाई नहीं हुआ है। इसी में एक मामला है वृक्षारोपण का, जहाँ करोड़ों रुपए का वेंडर पेमेंट किया गया है ग्रेवियन के नाम पे। हाँ, जो वृक्षारोपण जो है तो वृक्षारोपण सभी पंचायत में जो पास किया गया है उसके पेपर हम आप लोगों को दिए हैं, जो कितना कितना यूनिट सभी पंचायत में लगा है। और उस वृक्ष में सरकार का नियम था जो बांस का, जैसे आप लोग गांव के भाषा में उसको ढड्ढी कह सकते हैं, उसको लगाने के, लेकिन उसको कागजी भाषा में ग्रेवियन कहा जाता है। जो अगर आप वृक्ष में पेड़ में ग्रेवियन से उसको घेर दीजिएगा तो गाय माल बकरी जो होता है उसको क्षति सुरक्षित, उससे सुरक्षित रहने के लिए उसको ग्रेवियन का उसमें प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन ना ही कहीं किसी पंचायत में पेड़ का रोपण किया गया और ना ही कहीं ग्रेवियन का लगाया गया। जब पेड़ ही नहीं लगा तो फिर ग्रेवियन कैसे लगता? तो ग्रेवियन पे 5 करोड़ का वेंडर के माध्यम से पीओ के द्वारा निकासी किया गया है। अभी मैं बड़े पदाधिकारी से किसी से डायरेक्ट नहीं मिली हूँ। मैं लोक जन शिकायत में आवेदन की हूँ। 2 तारीख का मेरा उसमें जाना है, उसमें हम जाएंगे और उसके बाद आज से 10-15 दिन पहले विश्वोत्तरी की बैठक जिला में थी, उसमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार आए हुए थे। मैंने उनसे इस मीटिंग में इसके बारे में मुद्दा उठाई थी कि बिथान ब्लॉक में कागज़ पर ही सब काम हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आप लिखित रूप में दीजिए, उसकी जांच कराया जाएगा। तो फिर मैंने श्रवण कुमार से मिलूंगी और जितने भी योजना का यहाँ पे पास किया गया है, कागज़ पर पैसा निकाला गया है, मैं उनसे मिलकर इसकी जानकारी दूंगी और जांच के लिए उनसे अनुरोध करूंगी। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।